फैक्ट ये है कि अभी जो ये रिनीट वाला टॉपिक चल रहा है तो मैं नहीं चाहती हूँ रिनीट हो। जिनको वो न मिले ना ग्रेस मार्क्स, कौशिकी भी उनमें से है। She got 660. 2 दिन मेरी बहुत अच्छे से रैगिंग हुई और रैगिंग से डर के मैं भाग आई। जिसको ग्रेस मार्क्स चाहिए वो मेरे पास जमा करे फीस 5 लाख 10 लाख उतने ग्रेस। जितने भी कोचिंग वाले हैं जो इतना कर रहे हैं वो अपने ही फेम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक साइड में तुम अपने बच्चों को सेलिब्रेट भी कर रहे हो, वो कर रहे हो कि हाँ ठीक है हमारे इधर से इतना सिस्टम सिस्टम देना उसको कहते हैं जब मेरी इच्छा हो देने की। पूर्ण रूप से झलक रहा है कि आप जल रहे हैं, आप ईर्ष्या की भावना से तप रहे हैं। ये अच्छी बातें करते हैं रजत दलाल या फिर एलवेश यादव। किसी के मूतने पर किसी को जेल हो रही है भाई, क्या हो रहा है मोदी जी के राज में? है ना? तो मैंने कहा कि मेरी काली जुबान है, अगर मैं जो बोलती हूँ वो हो जाता है और सीरियसली ऐसा आ करो। So what is up everyone, welcome back to the vlog channel and अभी फिलहाल इन दोनों पे अब मैं नहीं दिखाऊंगा कौन मेरे साइड में बैठा हुआ है। सो दिस इज़ एन इंटेलेक्चुअल टॉक एपिसोड 7। हमने एपिसोड 6 शुरू किया था, मतलब शूट किया था लगभग अब से 80 व्लॉग्स पहले, अलॉट। ठीक है, तो अभी हम एपिसोड 7 शूट कर रहे हैं फाइनली, और इस बार कोई और है हमारे साथ। अभी तक हमारे जो एपिसोड्स थे वो कौशिक के साथ शूट होते थे, आज का एपिसोड कौशिकी के साथ शूट हो रहा है। सो अभी तुम दिखाई नहीं जा रही हो, रुक जाओ, वो मैं करूँगा एडिटिंग के टाइम पे। सो वेलकम कौशिकी। हेलो एवरीवन। भाई मेरे को नहीं होगा भाई ये मेरे से नहीं होगा। तो समझ जाओ आगे का टाइम कितना सही होने वाला है। सॉरी फिर से करना है इसको। सो वेलकम कौशिकी ऑन दिस पॉडकास्ट। हाय हाय, और क्या ही बोलूंगी मैं? हाय के क्या बोलेंगे? ठीक है भाई। एंड ऑल्सो वी हैव खुशबू, हाय हाय। वो सिर्फ मीडिएटर के नाम पे आई है ना, क्योंकि मेरे कौशिकी में ऐसी बातें नहीं हो पाती हैं, तो उसको एज अ मीडिएटर लाया गया है। ठीक है, ट्रांसलेटर तो नहीं हूँ ना। नहीं ट्रांसलेटर नहीं, तुम मीडिएटर हो, क्योंकि आजकल लोग मीडिएटर बोलने पे ऑफेंड हो जाते हैं। कभी कभी ना बातें थोड़ी ऑफ चली जाती हैं, तो उनको लाइन में लाने के लिए तुम्हें लाया गया है। सो आज का जो एपिसोड है वो होने वाला है एक बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ट्रेंडी से ज़्यादा मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम पे, जो कि है एज यूजुअल NEET, है ना, जिसको तुम लोग बहुत अच्छे से जानते होगे। आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है नीट के बारे में, कि नीट में बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है ना। तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो नीट में एक लफड़ा हो गया है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए थे, बहुत गंदा रिजल्ट आया है। ठीक है, बहुत ही अनफेयर रिजल्ट दिया गया है, जिसकी कि एक बहुत बड़ी रिजल्ट हमारे सामने बैठी हुई है कौशिकी। बिकॉज क्या हुआ है कि कौशिकी इस चीज़ से बच चुकी हैं। मुझे लगा ये कौशिकी को फ्रॉड का हिस्सा बना रहा था कि जो जिनको वो न मिले ना ग्रेस मार्क्स की, कौशिकी भी उनमें से है। खैर ये शुरू होने के साथ ही मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मैंने नीट नहीं दिया था। एक मिनट, अभी वो उस बात पे भी आएंगे। सो वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर देम, और हम उनसे एक एक करके पूछेंगे। सबसे पहले तुमको मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं। कौशिकी ने इस साल दिया था नीट 2024 एंड शी गॉट अबव देन एवरेज मार्क्स, है ना, मतलब जितने चाहिए होते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने के लिए उतने उसने सिक्योर कर लिए आफ्टर जबकि इतना ज़्यादा ये सिस्टम खराब हो गया है। तो शी गॉट 662 मार्क्स इन नीट 2024, और रैंक भाई अंडर 20,000 है, तो 100% उसको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी मेडिकल की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? पता नहीं, अभी तो मैं बहुत डरी हुई हूँ कि रिनीट ना हो जाए, और नीट के नाम आते ही इसकी शक्ल फिर से हाँ मेरा मुंह बन जाता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आई हूँ और मुझे लग रहा था कि मेरा नहीं होगा, पर पता नहीं कैसे हो गया है और मैं बच गई हूँ। मैंने कैलकुलेट किया था तब भी मेरा हो रहा था। कोई भागा नहीं जा रहा। ओके अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे बैच से 28 बच्चों ने दिया था, जिसमें सिर्फ 5-6 लोगों का हो रहा है, तो उसमें से 3 लड़कियों का ही हो रहा है, तो उसमें से मैं बच गई हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है और प्राउड वाला मोमेंट आ रहा है। बट फैक्ट ये है कि अभी जो ये रिनीट वाला टॉपिक चल रहा है तो मैं नहीं चाहती हूँ रिनीट हो, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं फिर से रिनीट दूँ। और अगर दोबारा हुआ तो तुम कितने नंबर ला पाओगी? वो तो डिपेंड करता है, अगर पेपर, क्योंकि पढ़ी तो हूँ, अगर पढ़ी नहीं होती तो 662 नहीं आते, तो डिपेंड करता है कि वो माहौल क्या है उस दिन, लक कैसा काम करता है, अच्छा दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी, पैनिक एंजाइटी। पर डे भी तो डिपेंड कर जाता है ना, उस दिन तुम्हारा दिमाग कैसा चल रहा हो, है ना, उस चीज़ पे डिपेंड कर जाता है। एक मिनट, तुम्हारी अगला क्वेश्चन है, रुक जाओ। कि मोटिवेशनल पॉडकास्ट हो रहा एक मिनट रुक जाओ। तो अब अगला क्वेश्चन मेरे पास खुशबू के लिए है कि व्हाट इज नीट और इससे होता क्या है? मैं भूल गई हूँ, मुझे 1 साल हो गया मुझे अच्छा, मैं सीरियसली
नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। बीच में एक और वर्ड आता है, क्यों बहुत आता है? छोटा सा वर्ड जिसको कि हम कम बोलते हैं। तो मेरा एक साल से ताल्लुकात छूट गया है, तो ये please एक मत करना मोटिवेशन vlog में, है हम लोग गधे नहीं हैं। जिन लोगों से और जिस एग्ज़ाम से ताल्लुक छूट जाता है ना, उसे छोड़ देना चाहिए, याद नहीं रखना चाहिए। हाँ, तो एक्चुअली मोटिवेशन फॉर फॉरगेटिंग देयर एक्सेस, यू नो। एक्चुअली ना क्या था, नीट एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट उसका पूरा नाम है। कम आता नहीं है बीच में, तो इसलिए हटा दिया गया उसमें से। ऑल्सो ये थोड़ा पारिवारिक शो है, इसलिए हम ऐसे वर्ड्स बोलते नहीं हैं। इसकी वजह से हमारी क्लास में बच्चे कम आ रहे थे। कम हाँ, इसकी वजह से बच्चे कम आते थे, बहुत कम हो रहा था यहाँ पे, पॉपुलेशन बहुत कम हो रहा था हमारी क्लास में। हाँ, ऑल्सो मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर मेरे को मिला नहीं है कि नीट देने से होता क्या है। नीट देने से तुम जाते हो मेडिकल कॉलेज में, फिर जब टुवर्ड्स द एंड वो आता है ना एग्जाम्स, तब तुम्हें पता चलता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स गांजा क्यों लेते मैं हैं। कह रहा हूँ कि नीट बच्चे देते ही क्यों हैं, क्यों दे रहे हैं वो नीट, आगे देने से होगा क्या। क्योंकि उन्हें कोचिंग वालों ने ना बहुत ज़्यादा इमोशनल उसमें डाल दिया। तुम क्या आंसर चाहते हो मुझे? क्या आंसर चाहते हो? होगा क्या, क्यों दे रहे पूछ ले हैं भाई, होस्ट डॉक्टर बनना है। होस्ट हमारे आंसर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि एक बारी कैमरा बंद करके कि आप क्या जवाब चाहते हैं, बताएं। तो वो बोलो ना, क्या नीट देने से डॉक्टर बन जाते हैं? आई डिडंट नो दिस। होस्ट कह रहे हैं कि नीट देने से डॉक्टर बन जाते हैं। आई डिडंट नो दिस यार। नहीं, आंसर तुमसे चाह रहा था, नहीं बनते ना, नहीं बनते ना। हाँ खैर, मेरे इसके लिए तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है कि हम तो नहीं बन पाए। नहीं, वो हम नहीं करते, यहाँ पे सब रॉ चलता है। क्वेश्चन मेरे पास फिर से। ग्राउंड में वो नीट वाला वो चलाते थे ना, ग्रीन स्क्रीन। हाँ ठीक, NTA का पीछे साइन लगा देंगे, टिक लगा होगा उस पर। फिर कर देंगे कि थोड़ा वो बैठी है क्या, लोग वो बैठा रहे हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस नीट पे जो। करेक्ट, ठीक है। तो भाई अगला क्वेश्चन मेरे पास कौशिकी के लिए है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी तो हमने जो कॉलेज लिया है दिल्ली का है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी सीन नहीं है रैगिंग का, ठीक है, बहुत मस्त एनवायरनमेंट है। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि अब तुम्हें मिलने वाला है यूपी का कॉलेज, तो तुम्हारा क्या आगे पर्सपेक्टिव है कि तुम्हारे प्लान्स क्या हैं आगे रैगिंग को लेकर। मैं पहले नाइस मैं पहले BHMS कर रही थी, तो मैं गई थी, तो मैं 2 दिन मेरी बहुत अच्छे से रैगिंग हुई, और रैगिंग से डर के मैं भाग आई फिर से नीट की तैयारी करने। तो मुझे अब लगता है कि जैसे दिल्ली आना मेरा ज़रूरी था, मैं दिल्ली आके बहुत बदल गई हूँ, ऐसा मेरा ये दिमाग थोड़ा सही हो गया है, अब इतना इमोशनल वाला सीन नहीं है मेरे साथ। तो अब रैगिंग होगा तो टॉलरेट कर लूँगी, और मुझे लग रहा है कि मैं शायद मज़े भी लूँगी, मज़ा आएगा मुझे। और आप मज़े लेने जा रही हैं, मतलब मैंने एक्चुअली मैंने यहाँ भी बहुत लोगों के मज़े लिए हैं तो शायद आगे चल के और मज़े लिए जाएंगे। खैर अब एक ऑप्शन तो हट गया है कि MBBS से ऊपर तो कहीं जा नहीं सकते, तो दोबारा नीट की तैयारी तो करनी नहीं है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो चल रहा है, लोगों को ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारी थिंकिंग के हिसाब से क्या है, तो कि ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए थे। ऑब्वियसली एक रीज़न तो है हमारे पास कि टाइम कम था। मैं कह रही थी कि उनके मार्क्स उस लेवल के आ नहीं रहे थे, पर उन्हें वहाँ तक पहुँचाना था। मेरे क्यों नहीं आए, मेरे विचार। पैसे नहीं दिए थे अच्छा, पैसे से हो रहा है ये काम, और नहीं तो क्या मुझे कहाँ रजिस्ट्रेशन हो रही है इस चीज़ की। मैं करवा रही हूँ यार, अगले साल के लिए मैं करवा रही हूँ रजिस्ट्रेशन। 50 लाख। जिसको ग्रेस मार्क्स चाहिए वो मेरे पास जमा करे फीस, 5 लाख 10 लाख उतने ग्रेस मार्क्स। 10 लाख पे नहीं मिलेगा ब्रो। तो कितने पे। इतने पे मान अच्छा तुमने भी दिए थे। सो गाइज यू कैन कॉन्टैक्ट राव खुशबू ऑन इंस्टाग्राम, है ना, वो मैं इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा, नहीं देना। तो उस पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नहीं 2025 के लिए आपको ग्रेस मार्क्स के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वहाँ पे जाके। 5 से 10 लाख, मात्र 5 से 10 लाख। बढ़ाइए। नहीं, फिर लोग मेरे पास क्यों आएंगे? हाँ सही बात है, अभी उसका धंधा नया नया शुरू हुआ है ना, तो अभी हाँ, ठीक है, वो खुशबू करा रही है, और क्या, और कुछ है ही नहीं। लोगों को रुपए चाहिए थे, लोगों ने ले लिए, इन्हें ग्रेस मार्क्स चाहिए थे, दे दिए। हाँ बस, मतलब तू मुझे क्यों बता रही है? कि तुमने लिए है ना, तुम्हारे थोड़ी ना आ रहे, तुम्हारे 350 बैठ गई थी तुम, 662 और कैसा है तुम्हारे। मैं अपना इधर ये बिजनेस सेटअप करने के लिए मैं इधर ही रुकी हुई, इसीलिए मैंने नीट नहीं दिया। हम साथ में डेंटिस्ट्री भी करेंगे और एक ठेका भी चलाएंगे ग्रेस मार्क्स वाला। ठीक है, नहीं धंधा होता है वो। अच्छा रोहित, या तो इस चीज़ को हटा दें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं ज़रा। ऑल दो मेरे सारे क्वेश्चन ऐसे हीरोइन होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों मैं ऐसा फील हो रहा है, कुछ अच्छा कंटेंट निकालो। तुम अच्छे होस्ट नहीं हो। हाँ ऐसा है पॉसिबल रीजन नो। कौशिक, आई एम मिसिंग यू।
हाँ तो मैं ये कह रहा था जैसे कि देखो अब ये जो भी हुआ है ना, मार्क्स का बहुत अदला बदली हुई, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो अब सबसे जो हाइप पे चल रहे हैं इस टाइम चल रहे हैं अलग सर, ठीक है। मतलब वो बच्चों का बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हें इंसाफ दिला के रहेंगे, खुद का फ़ायदा चाह रहे हैं क्या? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जितने भी कोचिंग वाले हैं जो इतना कर रहे हैं वो अपने ही फेम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक साइड में तुम अपने बच्चों को सेलिब्रेट भी कर रहे हो, वो कर रहे हो कि हाँ ठीक है हमारे इधर से इतना रिजल्ट आया, दूसरी तरफ से तुम ये सारे भी कर रहे हो। और जो जेन्युइन बच्चे, मुझे ऐसा लगता है जो 640 से 655 तक हैं उनको मिलना चाहिए, वो डिजर्विंग है, और बाकी के कोई डिजर्विंग नहीं है। इतना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेफालतू का कर रहे हैं। हाँ, जिनका वो नंबर आया नहीं, मतलब जो नहीं डिजर्व करते थे, जो आ गए 720 पा चुके हैं, उनको हटा दो, ये मेरे कहने का मतलब। हाँ, उनके बाद वालों को इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जिसके 655 आए हैं, जिसको 650 आए हैं, तो वो डिज़र्व करते थे, गए गवर्नमेंट सीट डिज़र्व करते थे। अलग सर अपना फ़ायदा चाहते हैं और हमारे होस्ट अपना फ़ायदा चाहते हैं। जी, रीच। गाइज मैं कभी भी किसी भी ट्रेंडिंग चीज़ के पीछे नहीं भागता हूँ, मैं हमेशा अपने अच्छे व्लॉग्स बनाता हूँ। ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को इसने कहा करने के लिए इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं था। और क्या भाई, अलग सर तुम्हारा इंटरव्यू लेने आए नहीं? हाँ तुम्हें कोई तो चाहिए था ना कि तुम्हें मैं इंटरव्यू ले। तुम्हें यही डिजर्व करते हो तुम यही डिजर्व करते हो। हाँ जी, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि मेरी बॉटल कौन भर के लाएगा? देखो मैं जाते जाते इसको जरूर भर के लाऊंगी। ठीक है, थैंक यू। फिलहाल मैं क्या पीऊँ फिर? मुझे कुछ पीना है अभी। पानी है तुम्हारे पास? कौशिक मुझे पानी दे दो मुझे। किसी को कुछ पीना है, कोई और पिला रहा है। फिलहाल एक मिनट रुक जाओ, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। मेरी एक कौशिकी की बॉटल। हाँ जी, अपना ही समझो। मेरा ही है। हाँ जी, तो कौशिक ने हमें, सॉरी कौशिक क्यों कह देता हूँ यार, मेरे को कौशिक की बड़ी गंदी आदत लगी हुई है। तो कौशिक ही ने मुझे पानी पिला दिया है, एंड अब हम अपने आगे कंटिन्यू करेंगे इस पॉडकास्ट को। शुक्रिया भी अदा कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पैर कहाँ हैं आपके? छोटे से छोटे से अभी टेबल पे आ जाएंगे। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो तुम मेरा सेटअप तोड़ दोगी। मैं जितना मैं कमाता वैसे भी नहीं हूँ, पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि बहुत सारे लोग जो नीट की तैयारी कर रहे हैं आज भी, है ना, मतलब अभी भी कर रहे हैं, इतने गैर गुजरे हैं, चूतिए कहीं के, है ना, निठल्ले पागल कहीं के चूतिया। तो वो जो कर रहे हैं, ठीक है, पागल हैं वो जो भी कर रहे हैं, है ना, नहीं करनी चाहिए। तुम अगर कर रहे हो तो मत करो, चुपचाप से धंधे पे बैठ, बिजनेस पे बैठ जाओ और अपना काम मतलब अच्छा खासा कमाने लग जाओ, बिठाना चाह रहा है लोगों को, पता नहीं क्यों धंधे पे बिठा के क्या करोगे अंकुल? है ना। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि बहुत सारे लोग अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, तो बहुत सारे लोग ना सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, जो तुम्हें पता होगा, जो कि बहुत गंदा सीन हुआ था पिछले कुछ सालों में, काफ़ी टाइम से हो रहा है। तुम कैसे बच गई? पता नहीं, एक हम ऑब्सेस्ड होते हैं एमबीबीएस से, होते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत गंदा वाला थी। और यहाँ पे आके, यहाँ मेरा आना था, जब यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला बॉन्ड है, तो मैं ये सोच के आई थी कि अब बॉन्ड तो भर ही दिया है, 3 लाख तो देना ही पड़ेगा, तो अब एमबीबीएस से टाटा बाय बाय। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ लोग ऐसे मिले जो मुझे ऐसे फोर्स किए कि तुम्हें करना है, करो करो करो। मेरे पास मैं हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि जब ये इतना टाइम हो गया है और ये लोग, लोगों ने तुम्हें यूँ नहीं बोला सुसाइड करो? वो तो तुम, वो अगर लोगों ने बोला होता तो तुम वो भी कर देती। नहीं, तो मुझे तो सुसाइड की बात यहाँ पे नहीं हो रही, क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ। मैंने अभी जीवन में अभी कुछ नहीं देखा है, अब मुझे बहुत कुछ देखना है। एमबीबीएस के साथ शायद देख भी ना पाओ। लेकिन हाँ, जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे मिल गई, तो व्हाट मिल गए। हाँ हाँ, मुझे यही चाहिए था। और तब मुझे ऐसा लगा कि ये यूनिवर्स का सिग्नल था कि तुम यहाँ जाओ, यहाँ होगा, फिर ये होगा, ऐसे ऐसे होगा। मुझे अब यही लग रहा है ये। हाँ, मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा इनको मेरे एक्सप्रेशन नहीं पता है, इनको लगता है कि मैं सरकाज़म में कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है यार। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा था, तो यही हुआ है मेरे साथ।
ये सिस्टम सिस्टम बोलो। बोला था सिस्टम वो सिस्टम नहीं होता, सिस्टम वॉशरूम पास नहीं है तो देखो कुछ भी बोल लेगी, बोलो मैंने कभी नहीं बोला भाई। मैं यार, बोलना पड़ ऐसे नहीं, थोड़ी ना, मैं तुम नहीं, कैसे I याद है वो सिस्टम है तो सिस्टम सिस्टम होता है ना, ऐसे होता है ना। है ना भाई, सिस्टम तो है घर, काफ़ी अच्छा सिस्टम है। ऑल्सो भाई कौशिकी के पास भी थोड़े से क्वेश्चंस हैं, ज़रूरी नहीं है मेरे से रिलेटेड हो, ठीक है, अलग ही पूछ सकती हो तुम। तुमसे क्वेश्चन मेरा तुमसे ही रिलेटेड है। तुम्हें पता था कि मैं नीट की तैयारी करने घर गई थी, मैं कॉल पे तुमसे बात करती रहती थी, तो तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे मोटिवेट करते रहते थे कौशिकी, मैं तुमसे बताती थी कि मेरे नंबर नहीं आते हैं, ओ प्लीज़ मैं मेरा नंबर नहीं आता था कि अंकुल मेरे मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो तुम मुझे हो गया तेरा मैं अपना जोन एंजॉय करता हूं। हाँ, तो तुम मुझे पुश करते थे कि कौशिकी अच्छा करो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तुम मुझे एग्ज़ाम के दिन भी तुमने बहुत अच्छा सा मैसेज किया, कौशिकी अच्छा करना, माता रानी तेरे साथ है, ऐसा ऐसा, तू अच्छे से फाड़ के आना पेपर। तू मुझे ये बता, तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मैं भी पेपर दे रहा हूँ, और तूने मेरे पीठ में खंजर क्यों भोंका? अगर भोका मत, भाऊ वाला भोका, भोका अच्छा उसे घोपा बोलते हैं, नहीं, मैं भोंका बोल रही पता नहीं भाई, कुछ तो होता है भाऊ है। मैं क्या रहा था, क्वेश्चन क्या था वैसे? अच्छा कि मैंने बताया क्यों नहीं कि तुम नीट दे रहे हो? क्योंकि मैं नहीं दे रहा था, मैंने सिर्फ फॉर्म भरा है, पढ़ाई नहीं करी है। देना उसको कहते हैं जब मेरी इच्छा हो देने की। तुम लेके आए हो, फिर देके नहीं आए तो मेरी 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 देने की इच्छा नहीं थी, पर स्टिल मैंने दिया, ठीक है, और मेरी अच्छे से ली गई वहाँ पे, ठीक है। मेरे को पता चल रहा था जब मैं पेपर कर रहा था, मुझे क्वेश्चन सामने दिख रहे थे कि अच्छा हाँ ये भी तो था सिलेबस में, इस टाइप से हो रहा था। तो आई डोंट थिंक, यार देखो मैं तुम्हारे नंबरों के आसपास 10 20 50 नंबर के आसपास भी नहीं हो, तो आई डोंट थिंक कि मैं तुमसे कोई कम्पीट भी कर रहा था। इसीलिए मैंने किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि मैं कम्पीट कर ही नहीं रहा ना किसी ने, मैं तो बस सिस्टम चल रहा है मेरा। तो फ्रेंडली वाइब, क्या ओनली फैंस पे नहीं हूँ मैं? फ्रेंडली वाइब। अच्छा तुम जैसे लोगों के ही वजह से, अभी जैसे जो बच्चा मेहनत कर रहा था, ठीक है, जो ऐसा एम कर रहा था कि उसके 400-500 नंबर पा जाए ताकि वो होम्योपैथी ले ले या कुछ ले ले, तुमने आके उसकी सीट छीन ली। ऐसा करने की क्या ज़रूरत, या फिर तुम अच्छे से पढ़ के देते? सीट तो तब छीनी जाएगी ना जब वो काउंसलिंग में हाँ, मैं काउंसलिंग में पार्ट participate लूंगा। करें। खुशबू मेरी साइड है, पता है, यहाँ पे मैं और खुशबू इसका पॉडकास्ट ले रहे हैं, ये नहीं है उसकी साइड, डिटेक्टर भी नहीं है। अब दरार इधर आ गई है। मैं पूछ रही थी, अगर तुम लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, तुम नीट दो तुम नीट दो, तुमने क्यों नहीं तैयारी कर ली? तुम खुद क्यों नहीं मोटिवेट हो गए? क्योंकि मैं खुश हूँ। अबे क्या हो गया? हाँ यार, मेरे माइक का मोजा निकाल दिया, क्या होता है ये, क्या बोलते हैं इसको? मेरी मेरे 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 माइक का टोपा वापस आ चुका है। हाँ तो क्या हो गया, लग गया यार, ऐसे कुछ नहीं था। हाँ तो ऑब्वियसली वही चीज़ था कि मैं compete तब करूँगा जब मैं काउंसलिंग में पार्ट लूँगा। अब मैं तो रास्ते से हट गया ना, मैंने तो पेपर दिया, मैं हट गया साइड में, मैं बस मौज काटने आया हूँ इस दुनिया में, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता किसी और से। तुम मुझे ये बताओ, मेरा एक सवाल है कि मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है? आज दुनिया वालों के सामने ये बताओ कि मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम एक लड़की हो, मैं एक लड़का हूँ, That's it. मुझे कैसे पता कि तुम लड़के हो? मतलब रिश्ता वहाँ तक नहीं पहुँचा है। एक्चुअली ना इसका आंसर जानने के लिए आप लोगों को प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, विच इज स्टार्टिंग एट 299 पर मंथ। ऐसी चीज़ें खुलेआम नहीं बताते हो 99 में भाई, कुछ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत कट मारने पड़ेंगे मेरे को। तो बात तो सही बोली ना कि तुम 299 में अपने हाँ पैसे मिल बस। अब मुझे समझ आया ये बार बार लोगों का धंधा सेटअप क्यों करवा रहा था, क्योंकि ये सस्ते में हिडन इंटेंशंस थे। सस्ते में बिक जाए। तो भाई देखो, नीट के बारे में बातें बहुत हो चुकी हैं, ये तो ऐसी चीज़ है जो कि कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है ना, मतलब
लोग को कितना भी समझाओ वो चूतिया की चूतिया रहेंगे, हाँ, वो नीट देने से नहीं मानेंगे। मुझे चुतिया बोलना बंद करो, ठीक है? तुम दे चुकी हो, मैं देने वालों की कह रहा हूँ। तो मैंने भी तो दिया ही था, तभी तो हुआ। होता है ना, उसका हो नहीं रहा है, दुख बार-बार छलक के बाहर आ जाता है। बहुतों का नहीं हो रहा है हमारे बैच में। आपके मुंह से पूर्ण रूप से झलक रहा है कि आप जल रहे हैं, आप ईर्ष्या के भावना से तप रहे हैं, आपको ठंडक की आवश्यकता है। सॉरी, इसको क्यों कर रहा हूँ मैं? खैर मेरा टोबा सही सलामत है, खैर उससे ज़्यादा मेरे को क्या खुशी हो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अब नीट की बात से थोड़ा सा अलग हटते हैं, थोड़ी अच्छी बातें करते हैं। रजत दलाल या फिर एल्विश यादव? एल्विश यादव। काहे? यादव है, बस तुम बताओ। मुझे भी एल्विश यादव कहते हैं उसे, बहुत बड़ा रीज़न है वो। यादव है। तुम लोग को मेरा सिस्टम पता है, बाकी मैं और इन लोगों को जानता हूँ। मुझे भी एल्विश यादव ही अच्छा लगता है, मतलब ऐसे। कोई और यादव पसंद नहीं है? उसको पसंद है तुम्हें कितनी यार? अरे यार वैसे पसंद है, पर लड़कों के मामले में तुम बोल रहे हो ना। अच्छा, मतलब तुम straight हो। प्रमाण दे दिया है। मैंने मैं भी हूँ, हाँ, मैंने उसे बोला था यादव, उसका मतलब इनमें शक था ही। तो मेरे पे शक था। अरे नहीं, सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, बस मैं बोल रहा हूँ आ गया। हाँ, तो मुझे एल्विश ही अच्छा लगता है। भले सब लोग उसको जोबे की बोलते हैं, क्रिंज बोलते हैं, ये बोलते हैं, पर वो बात सही रखता है। और दूसरी बात ये है कि जब उसका काम ही है रोस्टिंग करना, तो रोस्ट करता है उसमें। जब अच्छा, तो अगर मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, आउट ऑफ एल्विश और रजत में तुम्हें एल्विश पसंद है या फिर सिर्फ एल्विश ही पसंद है? एल्विश ही पसंद है। यस। रजत क्यों पसंद नहीं है? पता नहीं क्यों नहीं पसंद है, बस। देखा तुमने कभी रजत दलाल को? और है तो क्या, कई बार वीडियोस देखी है इन लोग की जो। अच्छा, क्या मूतते हुए देख लिया क्या उसे? क्यों? गाइस एक्चुअली भी रजत दलाल को अभी जेल हो चुकी है, बिकॉज ऐसा एलिगेशन लग रही है क्योंकि मूत दिया उसने। किसी के मूतने पर किसी को जेल हो रही है भाई, क्या क्या हो रहा है मोदी जी के राज में? सॉरी। मोदी जी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। है ना? मैं यहाँ पे तो- मोदी सपोर्टर हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि यार लोगों को मूतने पर जेल हो रही है, काफ़ी सीरियस टॉपिक है ये, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को सपोर्ट करो। रजत दलाल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। हाँ, अब आप क्या बोल रहे हो? आपको क्यों पसंद नहीं है रजत? मुझे ऐसा कुछ उसके बारे में पर्टिकुलरली पता नहीं है, बस मैंने बहुत सारी रोस्टिंग वीडियोस देखी। इसने पता क्या किया था? कितनी बड़ी चीज़ करी थी। एल्विश ने मैक्सटन को जाके थप्पड़ मार दिया था, इनके बीच में लड़ाई हो गई थी, उसने लड़ाई सुलझाई थी। उनकी वजह से आज ये पीस एंड हार्मनी बनी हुई है, ठीक है? तो ऐसे तो हम बोले, एक सेकंड मेरे कॉल आ रही है। बात नहीं करता इससे कोई। भाभी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि खुशबू, आप यहाँ पे आई हैं, आपको इस टाइम पढ़ रही थी यहाँ, वैसे मतलब है ना, मतलब अगर मैं नहीं बोला तो इस टाइम पढ़ रही होती हैं, तो चूतियाँ हैं क्या आप यहाँ आ गई? हाँ हूँ यार, हूँ, हो गया मुझे इस बात का एहसास। प्रूफ देख लो, मैं यहाँ बैठी हूँ। क्योंकि मेरा तो खाली टाइम चल रहा है। मैं इतनी मोटी किताब उठा के लाई थी, फिर भी मैं यहाँ हूँ, मतलब हूँ यार। इसलिए देखा, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं लोग मेरे ब्लॉग्स की। किसी का अगर हम थोड़ा टाइम देके किसी का डूबता करियर बचा सके, मतलब हम समाज सेवक हुए हैं ना, धीरे-धीरे हम समाज सेवक हैं। हर जगह से रूठ रहा हूँ मैं आजकल। स्केल हटाओ, क्या का है ना? और क्या क्वेश्चन था तुम्हारा, क्या था? हाँ सॉरी, मेरा ही था ना प्राइड मंथ वाला, वो तो हो भी गया, मैंने पूछ लिया तुम लोगों से, है ना? हाँ हाँ, डू यू सपोर्ट प्राइड मंथ? मतलब ये जो लेस्बियन, ये ट्रांसजेंडर वगैरह हो रहा है सिस्टम, ये तुम सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो तो क्यों, करते हो तो क्यों? मैं ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया की वजह से ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बस हो गए हैं लोग, तो उस चक्कर में सबको लगता है कि क्या मैं इस कम्युनिटी से हूँ, क्या मैं इस कम्युनिटी से हूँ, तो आई डोंट सपोर्ट इट मोस्टली। तो पता क्या होता है एलजीबीटी? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? बताओ। नीट वाला हाल जो इसका है वो मेरा इसमें हो जाएगा। तो मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, सच में नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है फिर लड़का लड़की क्या करेंगे? अगर लड़की लड़की में चले जाएंगे, लड़के लड़के के पास चले जाएंगे, तो लड़का लड़की क्या करेंगे? तो जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उसको खराब ना तो करें। तुम बताओ लड़का लड़की क्या करेंगे? क्योंकि ना फिर अगर ये चीज़ ज़्यादा कॉमन हो गई, फिर तो घर वाले किसी का तो रहने भी नहीं देंगे ना, कहेंगे तुम अकेले रहो, हाँ, obviously, है ना? फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा, फिर वो अच्छा नहीं चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं। हाँ, जो चीज़ ऐसी बनाई गई है वैसी चलती रहनी चाहिए। होना भी
चाहिए। हाँ जैसा नेचर ने बनाया। इंसान तो फिर ऐसे फिर कुछ दिन बाद जानवरों के साथ चलते रहेंगे। काफ़ी दूरदर्शी। फ्यूचर प्रोडिक्ट हो गया भाई। कल को अगर कौशिकी किसी बंदर के साथ मिले तो प्लीज़ उसका प्यार मत समझिएगा। वो उसकी फ्यूचर प्लानिंग थी, उसकी डिज़ायर्स थी, प्लीज़ एक्सेप्ट हर। कल को अगर वो किसी कुत्ते को ऐसे रोटी खिला रही है दैट डजंट मीन कि वो एनिमल लवर है, वो सच्ची में एनिमल लवर है। भाई मैंने कुत्ते को रोटी खिलाई है। ओह, तो हम जिसे फ्यूचर समझ रहे हैं वो पास्ट तो नहीं, present है। पास्ट तो नहीं। हाँ पास, सही बात है। तो हाँ कौशिकी बहुत बड़ी एनिमल लवर है। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, हम धरती पे हैं। कौशिकी जानवरों पे पहुंच गई है, हम अभी तक इंसानों पे हैं। यू आर इन फ्यूचर। हाँ, मैं तो इंसानों पे भी नहीं हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। अच्छा तो यार ये बताओ कि जैसे कि कल जो मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, कैसा रहा, क्या लगा, मतलब क्या मज़े क्या है, सिस्टम क्या रहा? तो एक्चुअली में ये हो रहा था कि मैं देखती नहीं हूँ जल्दी मैच वगैरह, तो मैं लाइक नहीं मैं देखती नहीं हूँ, वैसे ही नहीं देखती हूँ। तो मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी, तो मैंने बस यही बोला था, मैं थी, मेरी रूममेट थी स्वाति, तुम्हारी बैचमेट, हम लोग की बैचमेट। तो हम लोग थे, तो हम लोग बात कर रहे थे कॉल पे, तो उसने कहा कि इंडिया हार रही है। तो मैंने कहा कि मेरी काली जुबान है, अगर मैं जो बोलती हूँ वो हो जाता है, और सीरियसली ऐसा है। आ करो। वैसे ऐसा नहीं है, मेरी पिंकी है। शहर गुलाबी। कौशिकी अब तो दिखाओ यार, अब मैं नहीं मान सकता। तो बात जवाब सुन लीजिए। हाँ जी, तो बात आपकी जबान कैसी है? आप पहले ये क्लियर, आप पहले कलर जस्टिफाई करो। मेरी जुबान देखने में पिंकी है, पर वो कहते नहीं काली जुबान, मतलब कि जो आप बोलते हैं वो हो जाता है। अच्छा इसको काली जुबान बोलते हैं? जी, अच्छा ये क्या, किससे आती है ये, मतलब कैसे हो जाती है काली? मेरे साथ होता है मोस्टली कि मुझे काला खट्टा तो नहीं चूसना पड़ता? एक्सपीरियंसेस से होता है। अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब जितने ज़्यादा आप काला खट्टा खाओगे उतने ज़्यादा आपकी ज़बान काली हो जाएगी। इधर इधर कर, वो करो। आई स्वेयर मैंने कोई काला खट्टा नहीं खाया। ठीक है भाई, तो हाँ फिर काली जुबान ठीक है। उससे बस यही बोला कि देख लेना इंडिया जीत जाइए। तो फिर ऐसे वो मैच वैच खत्म हुआ, उसका कॉल आया मेरे पास कि भाई जीत गई। तो मेरे को लगा कि अब तुम्हारी जबान उतनी काली नहीं रही है ना? अब जब भाई जीत गई ना। मैंने बोला था, उसने बोला था कि नहीं जीत रही है, हार रही है। अच्छा तो फिर ये काली जबान कैसी हुई? हाँ नेगेटिव वालों को बोलते हैं। मतलब मुझे नहीं पता, मेरे ये है कि मैं जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही ले हुए हैं, चूते हो तुम, रहने दो। काली जबान उसको बोलते हैं। अगर ये बोलती कि इंडिया हारेगी और फिर वो जीत जाती, उसे बोलता काली जुबान। ठीक है, वो मेरे ये कहने का मतलब है कि मैं जो बोलती हूँ वो होता जरूर है, ये पक्का पक्का है। तो उसको काली जुबान नहीं बोलते। तो मुझे ऐसा लगा तुम, मैं कह रहा हूँ तुम काले खट्टे चूसो तब जाके काली जुबान होगी तुम्हारी, नहीं है अभी। जहाँ पे तुम प्राइम मेंबरशिप दे रहे हो, हाँ जी, हाँ मेरा प्राइम मेंबरशिप 299 पर मंथ में मिल रहा है। आप मेरे को एक्सक्लूसिव ऑफर। फर्स्ट 10 लोगों के लिए 100 रुपये में ही है। क्या मैं ये ब्लॉग अपने घर वालों को दिखा सकती हूँ? आप दिखा सकते हो, प्राइम मेंबरशिप भी ले सकते हो। सो विद दिस नोट गाइस वी आर एंडिंग दिस। और कुछ बताना है, कुछ पूछना है, कुछ भी? ऑलरेडी काफी एक्सक्लूसिव कंटेंट हो गया। हाँ उसको पढ़ने जाना है, एक्चुअली मेन चीज़ ये है उसको। तो अपने मन में सोच रही कि भगवान जल्दी से इसको बंद कराओ, मुझे जाना है। है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर चुकी है। मैं सोच रही हूँ, यही ख्याल है मेरा, मुझे जाना है। पढ़ना है ना उसको, पढ़ने वाली बंदी है मतलब। तो मैं क्या गधी बैठी हूँ इधर? अरे यार तुम एमबीबीएस डॉक्टर हो यार, तुमसे क्या कह सकते हैं हम, मतलब। कंपैरिजन नहीं कर रहे। यहाँ इस कॉलेज में ये बंदा पढ़ रहा है, इसी थाली में खा रहा है, इसी में क्या कर रहा है, छेद कर रहा है। बड़ा वाला। गाइस मेरा किसी भी छेद से कोई लेना देना नहीं है, सच्ची में। मैं किसी छेद को नहीं जानता, यहाँ पे कोई छेद नहीं हो रहा है। तो यहाँ गाइस फिलहाल बात ख़त्म करते हैं इस चीज़ को, फिलहाल इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं यहीं पे। काफ़ी लंबी चीज़ हो चुकी है, और लंबी चीज़ क्या, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। इससे ज़्यादा लोग वंकुल के चैनल में इंटरेस्टेड होते तो आज इसके सब्सक्राइबर्स में दिख जाता वो। भाई मैं तो टूट गया। फ़र्क नहीं पड़ता यार अब मुझे, अब मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो यस गाइस वी आर एंडिंग दिस पॉडकास्ट हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मैं कर लूँ खत्म. Thank you. So do leave a like, do leave a comment as well, and I'm gonna see you all in the next one very very soon. हाँ, इस बार तो मैं कहूँगा very very soon. शायद कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, गरीब हूँ मैं बहुत ज़्यादा, सिर्फ कमाने पे भी देख रहा हूँ. अरे हाँ, तुम लोगों को मैं अपना सेटअप तो दिखा दूँ, कितना मस्त सेटअप है. मैंने एक राउंड टेबल खरीद लिया है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा फ्लेक्स मार रहा था अभी थोड़ी देर पहले इन लोगों को कि देखो मेरा कितना अच्छा सेटअप है. वो नहीं मिलती. देखो कितनी वाइट है, मैंने खुद अभी पोती थी थोड़ी देर पहले. ये ऐसी सफ़ेद नहीं हुई है, मेरी बहुत मेहनत लगी है इसमें. ऐसी सफ़ेद नहीं हो जाती हैं चीज़ें. आई एम गोना सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन. बाय.